पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन चैप्टर 15 स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर। तो अगर चैप्टर 14 में या उसके पहले किसी भी चैप्टर में आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो और डाउट पूछ सकते हो। आपको मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पिछला कोई भी क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हो पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज का, तो उन सारे वीडियोस का लिंक, सारे एक्सरसाइजेस का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको लेके हम एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन व्हाइट बोर्ड में चलते हैं, वहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझा देता हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम आप देखोगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखो विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके का इमेजिनेशन होता है। आप इमेजिन कर रहे हो कि कोई भी चीज़ किस तरह से हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, उसको बोला जाता है विजुअलाइजिंग। ठीक है, तो आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? सॉलिड शेप्स के बारे में। अब ये सॉलिड शेप्स क्या होता है? सॉलिड कोई भी चीज़, ठोस चीज़ जिसको आप पकड़ सकते हो वो सॉलिड होता है। ठीक है, उसके शेप को सॉलिड शेप कहा जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट अपन कैसे कर सकते हैं? 2 डायमेंशनल यानी कि 2D और 3 डायमेंशनल यानी कि 3D में। ठीक है, ये 2D और 3D आप ग्राफ में अच्छे तरीके से समझ सकते हो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और जहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अभी तक का बहुत सारा शेप देखते आए हो, जैसे कि एक स्क्वायर है, या फिर एक रेक्टेंगल है, या फिर कोई ट्राइंगल है, या कोई सर्कल है। बहुत सारे ऐसे शेप्स अभी तक आप देखते आए हो, पढ़ते आए हो। प्रीवियस क्लासेस में भी आप सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ चुके हो। तो ये जो शेप्स है इनमें अगर आप देखोगे तो एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है। ठीक है, यहाँ भी लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, यहाँ पर आपका बेस और हाइट होता है। ठीक है, उसी तरीके से सर्कल को भी, सर्कल का तो अलग ही होता है, उसका रेडियस और डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के शेप्स जो कि आप अपने कॉपी में इजीली ड्रॉ कर सकते हो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ को लेके। ठीक है, वो 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। ठीक है, अब एक होता है 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, ये इस तरीके से एक शेप बना हुआ है, ये इस तरह। ठीक है, तो ये एक क्यूब है। ठीक है, आपने आइस क्यूब देखा होगा, तो ये एक क्यूब है। यहां पर आपको लेंथ होता है, ये इसका ब्रेड्थ हो गया, और ये जो है ये इसका हाइट है। यानी कि यहां पर 3 डायमेंशनल मिल रहा है आपको। यहां पर सिर्फ 2 डायमेंशंस थे, एक लेंथ था और एक ब्रेड्थ था, लेकिन यहां पर 3 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशंस को लेकर इस क्यूब से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे उसका एरिया हो या फिर कोई दूसरा चीज़ हो। तो ये 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? यहाँ पर इसका लेंथ भी होता है, इसका ब्रेड्थ भी होता है, साथ में इसका एक हाइट भी होता है। तो इस 3 डायमेंशनल जो शेप्स होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स को सॉलिड शेप कहा जाता है, क्योंकि इस 3 डायमेंशनल शेप को आप इजीली होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स को आप इस व्हाइट बोर्ड में अगर ड्रॉ करना चाहो तो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। आप इसको रेक्टेंगल शेप में नहीं दिखा सकते, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में सिर्फ इसका इतना हिस्सा दिखेगा, पीछे का जो हिस्सा है, आजू बाजू का जो हिस्सा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये प्लेन सरफेस होता है या प्लेन शेप्स इसको आप बोल सकते हो, और इसको बोला जाता है सॉलिड शेप्स, क्योंकि इसको आप होल्ड कर सकते हो हाथ में एक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, प्लेन शेप्स क्या होते हैं और सॉलिड शेप्स क्या होते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको रब करके आपको समझाता हूँ। ये जो क्यूब आप देख रहे हो, ठीक है, इस क्यूब में आप देखोगे जो सामने का हिस्सा है, सपोज ये इसको बॉक्स को ले लेते हैं, ये जो सामने का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, चाहे फिर ये हिस्सा हो गया, या फिर ये पोर्शन हो गया, या फिर इसके नीचे का पोर्शन हो गया, या इस साइड का पोर्शन। तो इस पोर्शन को क्या बोला जाएगा? ये जो पर्टिकुलर ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन बोल सकते हैं फेस। ये इस सॉलिड शेप का फेस है। ठीक है, ये है फेस इसका। ठीक है, ये भी इसका फेस है, ये भी फेस है। फेस का मतलब चेहरा, जो चीज़ आप सामने देख रहे हो वो इसका फेस हो गया। ठीक है, फेस के बाद ये पॉइंट नंबर 1 फेस हो गया। फेस के बाद इसमें और एक क्या चीज़ है, आप देखोगे ये जो लाइंस है,
ठीक है, लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, ये इसका जो लाइन सेगमेंट्स है, ये जो इसका किनारा है, ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे किनारे आपको दिख रहे होंगे। ये एक किनारा है, ये है, ये है, ये है। इसके पीछे भी अगर आप पलटोगे तो इसके पीछे आपको किनारा मिल जाएगा। ये है, ये है, ये है, ये है। साइड में आप देखोगे तो ये किनारा, ये और इस साइड भी देखोगे तो ये और ये। उसी तरीके से ये किनारा इसी का ही है। इस बॉक्स को आप एग्जांपल ले लो, ये किनारा हो गया, ये जो है ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो ये किनारा हो गया, ये जो लाइन सेगमेंट है ये पीछे का किनारा है, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके पीछे जो इस लाइन के पीछे में जो लाइन सेगमेंट है वो किनारा है। तो ये जो कॉर्नर, ये जो लाइंस होते हैं, जो किनारा होता है, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, इसको बोला जाता है, इसको अपन एज बोलते हैं, ठीक है। ये इसके एज है, किनारा। एज का मतलब भी किनारा होता है, ठीक है, एडजेस है। अब इस एज के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसको लेके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाले एक्सरसाइज का। ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आके आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट और ये पीछे वाला लाइन सेगमेंट, ये तीनों मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो ये एक कॉर्नर है, ठीक है। आप ट्राइंगल में पढ़ चुके हो, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। इस कॉर्नर को अपन वर्टेक्स बोलते हैं ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड शेप्स है, इसमें आप देखोगे बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस कॉर्नर को वर्टिसेस बोला जाता है। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। वर्टेक्स एक सिंगल कॉर्नर को आप बोल सकते हो, और यहाँ बहुत सारे कॉर्नर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर लाइन सेगमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, उसको अपन वर्टिसेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ये इसका फेस हो गया, ये इसके एजेस हो गए जो इसके लाइन सेगमेंट्स है, और ये जो पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है, ये इसके वर्टिसेस हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको समझ में आएगा कि विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स इस चैप्टर का नाम क्यों है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो, ये बॉक्स आपके सामने है, ठीक है। ये एक बॉक्स है, समझ लो। अगर इस बॉक्स को खोलना हो तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से ऐसे खोल लेंगे, ये वाला पोर्शन को ऊपर ढकेल देंगे, ऊपर खुल जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि एक बॉक्स पूरी तरीके से खुल गया है, ठीक है। अब इस बॉक्स को, इस खुले हुए पोर्शन को अगर हमको वाइट बोर्ड में या आपके कॉपी में शो करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बॉक्स खुलेगा, ठीक है। ये शेप तो यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास में। अगर इस शेप को खोलना हो तो पहले इसको नाम दे देते हैं। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये इसका फ्रंट है, ठीक है, ये इसका फ्रंट है, ये बॉक्स है, ये इसका फ्रंट हो गया। ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इसका लेफ्ट फेस हो गया। ये वाला जो पोर्शन है आप पीछे जो देख रहे हो ये इसका राइट पोर्शन है, ठीक है। या फिर आप इसको राइट ले लो और ये लेफ्ट ले लो, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपको उस सामने से बताता हूँ तो ये लेफ्ट होता मेरा और ये राइट होता। तो ये राइट फेस हो गया इसका, ये लेफ्ट फेस हो गया, ये हो गया इसका टॉप, ठीक है, ये टॉप। और नीचे जो है इसका ये पोर्शन, ये इसका नीचे का पोर्शन है, ये हो गया बॉटम, ठीक है, ये टॉप बॉटम। अब ये फ्रंट है तो इसके पीछे भी एक चीज़ है, वो है बैक, ठीक है। यहाँ पर 6 फेस है इसके। कौन कौन से 6 फेस है, एक तो इसका फ्रंट हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया। दूसरा इसका बैक होगा, जो इसका बैक होगा इसके जस्ट पीछे होगा, ठीक है। बैक के बाद ये राइट फेस, उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में इसका लेफ्ट फेस, ऊपर में टॉप फेस और नीचे में बॉटम फेस। अब अगर इसको खोलना हो तो पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, यानी कि बॉटम वाला जो फेस है, ये जो फेस है वो नीचे चला जाएगा। तो बॉटम का फेस सपोज ये आ गया नीचे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर इसका ये जो बैक है, ठीक है, आप देख रहे हो ये जो बॉटम खुला है ये फ्रंट है, फ्रंट के पीछे बैक है, तो ये इसका बॉटम नीचे आ गया, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ पर जो है ये इसका बैक है, ठीक। अब बैक यहाँ पर है, बैक के बाद में आप देखोगे ये फ्रंट फेस है और ये टॉप फेस है, तो फ्रंट फेस भी यहाँ पर रहेगा, ठीक। और यहाँ पर उसके ऊपर टॉप फेस आए, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो पहले ये फ्रंट फेस ऐसा हुआ, फिर इसको पूरा खोलेंगे तो टॉप ऊपर चला गया। अब आप देख लो कि ये बॉटम है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये फ्रंट हो गया, ये टॉप हो गया। लेफ्ट फेस इस साइड खुल जाएगा,
ये जो बैक है, बैक के बाजू में रहेगा लेफ्ट फेस, और इस साइड में राइट साइड में इसका राइट फेस आ गया, सॉरी ये राइट फेस हो गया, ये लेफ्ट फेस हो गया। ठीक है, ये जो काम हम लोग किए अभी, इमेजिन करके हमको करना है कि किसी भी क्यूबॉइड को या किसी भी बॉक्स को, ठीक है, ये हम एक क्यूब का एग्जांपल लिए थे, उसको हमने इसको व्हाइट बोर्ड में खोला है। ठीक है, तो ये जो खुला हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं नेट। ठीक, नेट मतलब एक तरह का आउटलाइन होता है जिसको फोल्ड करके हम एक क्यूबॉइड या क्यूब या किसी भी तरह का सॉलिड शेप बना सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स इसलिए है क्योंकि आपको नेट बनाना है, इमेजिन करना है कि वो किस तरीके से सॉलिड शेप में कन्वर्ट होगा। अब जिस तरीके से इसको अपन बॉक्स को खोले थे, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसी तरीके से खोले। ठीक है, अभी अपन ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स को इस पोजीशन में रख के आपने खोला था। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो एक बॉक्स के या किसी भी सॉलिड शेप का बहुत सारा नेट हो सकता है। नेट का मतलब आपको समझ में आ गया, जो इसका आउटलाइन होता है, हमको एक आउटलाइन ड्रॉ करना है कि अगर ये बॉक्स या क्यूबॉइड या कोई भी सॉलिड शेप अगर खुलेगा तो 2D सरफेस में, ठीक है, 2D सरफेस में हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही होता है नेट। तो एक्सरसाइज 15.1 में हमको यही करना है। कुछ बहुत सारे अलग अलग इस तरह के पार्ट्स दिए होंगे, उनको हमको जोड़ के ये बताना है कि क्या उससे कोई सॉलिड शेप बन सकता है या नहीं, या फिर कोई सॉलिड शेप दे देगा और बोलेगा कि इसका नेट ड्रॉ करो, तो उसका नेट हमको वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 15.1 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो से इस एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे और इन पॉइंट्स को लेकर हम देखेंगे किस तरीके से कोई भी शेप का नेट को ड्रॉ किया जा सकता है, या नेट से उसके बॉक्स का या फिर उसका जो सॉलिड शेप है उसको कैसे विजुअलाइज करके हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं।